हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग लेके आए हैं बेसिक मैथ का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग दिखा दिए थे, ऐसे बताए थे। पार्ट 1 वाला आप लोग देख ही लिए होंगे। पार्ट 2 लेके आए हम लोग, ठीक है। तो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर तक हो गया था, ये दूसरा है। निम्न युग्मों के एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करें तथा इनकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एवं एचसीएफ गुना एलसीएम है बराबर है। दो संख्या का गुणनफल और इसका एचसीएफ इंटू एलसीएम तो जो आएगा वो दोनों बराबर है, ठीक है। ये दो युग्म है। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 और 91, ये दो युग्म है, ठीक। इसका बोला गया एचसीएफ एवं एलसीएम निकाले, ठीक। तो पहले 26 का ही करेंगे फैक्टर, आवाज़ गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो 7 से करेंगे 13, ठीक है। तो 26 का आ जाएगा 2 इंटू 13, 19 का आ जाएगा 7 इंटू 13। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? दोनों संख्या, जितना भी संख्या है उसके जो कॉमन हो, जो दोनों में हो, उससे वही एचसीएफ होता है। एलसीएम होता है जो मिल गया उसको एक बार लिखना है, और जो नहीं मिला है और उसको भी लिख देना है। इसका मल्टीप्लाई इसका एलसीएम हो जाता है, ठीक है। तो कितना हो गया? 13 दूनी 26, 26 इंटू 7 कितना हो गया? 7 चौक 42, 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि दोनों युग्म का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें और दोनों संख्याओं का, ये दोनों जो संख्या का गुणनफल इसके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल का बराबर है कि नहीं। तो दोनों संख्या है 26 इंटू 91 और एचसीएफ है 13 इंटू 182। तो आ गया कितना? 26, 9 6 के 54 का 4 5, 18 5 23, 6 6 23 36, ठीक है। और इधर का देखना है, 13 दूनी 26, 13 104, 13 कम 13, 6 6 3 2, दोनों का बराबर है। देख सकते हैं आप लोग 2 3, इसका जो संख्या है दोनों युग्मक है उसका गुणनफल है 2 3 6 2 3 6, और इसका जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है वो भी है 2 3 6। इसका जांच हो गया, मतलब ये सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 का, ठीक है। 510 का फैक्टर करेंगे, 2 से आएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। 3 से आएगा क्या? नहीं आएगा। 4 से नहीं, 5 से, 5 कम 25, 5 कम 5, 5 25, ठीक है। 3 से आ जाए, नहीं सॉरी, देखते हैं। 3 से आ जाएगा, पहले रुक जाइए, पहले छोटी संख्या से ही कर ले। 3 8 24, 3 5 15, 3 से फिर से आ जाएगा, नहीं 5 से आ जाएगा, 17 5 85। 510 का फैक्टर हो जाता है 510 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 92 का निकालेंगे। 2 से आ जाएगा, 2 छके 8, 2 छके 12, 2 23, ठीक है। 92 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो मिलता है वही एचसीएफ, दो मिला तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा, ठीक। और एलसीएम क्या हो जाता है? जो मिलता है उसको एक बार लिखना है, जो नहीं मिला उसको लिखते जाना। 3 इंटू 5 इंटू 17 जो 2 इंटू
23। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 17 छके 17 34, 17 53, 17 54, 17 50, 17 छके 102, 1020 हो गया। ठीक है, 1020 इंटू 23 करेंगे तो कितना हो गया, 23,46,0। ये आ जाएगा इसका LCM। अब देखना है इसका जो मल्टीप्लाई है, दोनों युग्मक है 510 92 और ये है ये 23,460। इसका मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा इसका आ गया 46 दूनी 92, 23 दूनी 46। इसका मल्टीप्लाई देखना है इतना आता है कि नहीं। अब 510 इंटू 92, ठीक है, 92 आ गया इधर। दोनों का मल्टीप्लाई सेम है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि दोनों संख्याओं का HCF और LCM तथा ज्ञात करें। HCF और LCM पहले हम लोग ज्ञात कर लिए, ठीक है, HCM LCM ज्ञात कर लिए। उसके बाद बोला गया इनकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग पहले HCF निकाल लिए, इसका LCM निकाल लिए, ठीक है। और दो संख्या का गुणनफल, उसके HCF और LCM, इसका दो संख्या है 26 इंटू 91 और मतलब HCF है 13, LCM में 182। इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई दोनों सेम है कि नहीं, तो इसका दोनों सेम है, ठीक है। दूसरा है, आगे है, ऐसा है, आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का HCM एवं LCM निकाले। आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा निकालने बोला है, ठीक है। तो आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा है, पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21, ठीक है। तो आवाज़ गुणनखंड इसका पहले एक एक का निकालना पड़ेगा, ठीक। 2 से आएगा, 2 3 से आएगा, ठीक है। 15 का आ जाएगा 3 से 5, ठीक। और 21 का आ जाएगा 3 से 7। तो 12 का आ गया 2 इंटू 3, 15 का आ गया 3 इंटू 5, ठीक। और 21 का आ गया 3 इंटू 7। HCF में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जो सब में हो वही है, तो वही उसका HCF है। 3 इसका HCF, LCM देखेंगे। पहले जो मिल गया है सब में उसको लिख लेना है, फिर उसके बाद जो नहीं मिला है उसको लिख लेना है। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका कितना आ जाएगा, 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 40, 40 दिया 14 42, 420। कितना आ जाएगा, 420। ऑप्शन ये हो गया बी। दूसरा देखना है 12, 23, 29। तो पहले 12 का देखेंगे, एक से भी आता है, 2 से 6, 2 से 3, ठीक। 23 और 3 से 1, ठीक। 23 एक बार से आएगा, 29 भी 29 से ही आएगा एक बार में। 12 का देखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक। और 23 का देखेंगे 23 इंटू 1। 29 का देखेंगे 29 इंटू 1। HCF में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो सब में हो, 1 सब में है, इसका HCF वही हो गया। LCM है 2 इंटू 3 इंटू 23 इंटू 29। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 4 12, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं 92, 276 इंटू 29, ठीक है।
तो इसका मल्टीप्लाई होगा कितना, 9 6 54 का 4 5 63। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8004। ठीक है, इसका एचसीएफ 1 हो गया, एलसीएम हो गया 8004। दूसरा क्वेश्चन है ऑप्शन सी 8 9 25 का। ठीक है, 8 को करेंगे 2 से 4, 2 से 2, 2 1 2, एक बार में आ जाएगा 9। 3 का 3 से करेंगे फिर 1 आ जाएगा, 25 5 से आ जाएगा 5, 5 को 1 से करेंगे। 8 का कितना आ गया फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 का कितना आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 1। 25 का आ गया 5 गुना 5 गुना 1। तो एचसीएफ क्या होता है, जो सब में होता है, 1 सब में है, एचसीएफ 1। एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 इंटू 25, 25 दूनी 50, 25 7 175, 0 0 8 1800। इसका भी आया, इसका एलसीएम हो गया 1800, एचसीएफ हो गया 1। ठीक, तो आभास गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकलता है, इसी तरह से निकलता है, फैक्टर करके, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। आगे है, आगे का वीडियो आप लोगों को पार्ट 3 में मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।